हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एम्स नोट सेट 6 की कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि जो नोट सेट 6 का प्री एग्ज़ाम हुआ है इसका रिजल्ट कब तक आएगा। इसमें अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि नोट सेट का जो मेन एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके लिए आपको सेंटर चॉइस का ऑप्शन कब मिलेगा, और जो एम्स जिस भी एम्स में आप जॉब करना चाहते हैं उसके लिए चॉइस जो फिलिंग है वो कब से स्टार्ट हो सकती है। तो डिटेल में वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो को शेयर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सबसे पहले अपन इसी को लेकर डिस्कस करेंगे कि नोट सेट जो 6 हुआ है इसके प्री का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए साथियों, इसका जो रिजल्ट है वो आपको बता दें कि 21 या फिर 22 अप्रैल को रिलीज कर दिया जाएगा। दोनों में से जो हमें डेट फिक्स लग रही है वो हमें लग रहा है कि 21 को आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसी दिन से या उसके नेक्स्ट डे से आपको क्या करना है, आपको अपने सेंटर चॉइस कर लेने हैं। उसके बाद आपको अपने जो एम्स हैं वो आपको चॉइस करने हैं। इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बना देंगे। एक बार प्री का जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो मेन के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है या फिर कैसे क्या करना है, कैसे सेंटर चॉइस करना है, कैसे एम्स चॉइस फिलिंग करना है, कौन सा एम्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो सारी जो बातें हैं वो अपन नेक्स्ट डिटेल वीडियो में डिस्कस कर लेंगे जब एक बार रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, एक और हम आप सभी ने देखा होगा थंबनेल के अंदर कि हमने लिख रखा है कि जो रिजल्ट है वो केवल 1300 जो पोस्ट है, मतलब कि 1300 जो पोस्ट हैं उसके अराउंड ही रिजल्ट आने वाला। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो PWBD जो कैंडिडेट हैं वो नॉर्मल जो सीट हैं उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो इतने PWBD कैंडिडेट मिलते नहीं हैं, तो इसलिए हमने उन सीटों को यहाँ पर काउंट नहीं किया है। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं एम्स नोट सेट 6 की कट ऑफ को लेके। देखिए साथियों, आपको बता दें कि जो हम कट ऑफ यहाँ पर बता रहे हैं वो हमने और हमारे कुछ जो साथी हैं उनसे आपस में बात करने के बाद ये तैयार की गई है। आपको वेरियस प्रकार के जो प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर आपको वेरियस प्रकार की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो एम्स नोट सेट 6 की जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं वो कोई हमारे पास ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि एम्स कभी भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देता नहीं है। तो देख लीजिए, सबसे पहले जो जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट में अगर फीमेल की अगर अपन बात करेंगे तो जो हमें लगता है कि 58 और 61 के आसपास तक जा सकता है। इतना स्कोर अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट हैं 63 65 के अराउंड इनका भी रह सकता है। हालांकि आपको 2-3 बातें हैं वो अभी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, जैसे ही आपने एग्ज़ाम दिया होगा, एग्ज़ाम देने के बाद आपने वेरियस प्लेटफॉर्म पर आंसर की भी मे बी की आपने चेक की होगी या मिलाया होगा। लेकिन आपको बता दें साथियों, उस आंसर की को आप फाइनल ना माने, क्योंकि एम्स अपनी कोई भी आंसर की कोई भी क्वेश्चन पेपर कभी भी रिलीज़ नहीं करता है सोशली। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि आपको जैसे मान लीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताया जा रहा है कि 6 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर वो बी है और अगर एम्स उसको सी मान रहा है, तो कहीं ना कहीं जो 3 से 5 का जो वेरिएशंस है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इस नंबर तक अगर कट ऑफ जाएगा या जाएगी तो आपका प्री है वो क्वालिफाई हो जाएगा और आप मेन में पार्टिसिपेट कर सकते या कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी से हैं और आप जिस कैटेगरी में हैं उसमें मेल हैं तो आपकी टोटल जो पोस्ट हैं, और फीमेल हैं तो आपकी टोटल जो पोस्ट हैं उसके 5 मल्टीप्लाई में जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई होने वाले हैं। मतलब ये कि एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को एम्स के द्वारा क्वालिफाई किया जाएगा। अब चलिए अपन नेक्स्ट जो कैटेगरी है, जो कि किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए सबसे बड़ी कैटेगरी मानी जाती है, ओबीसी कैंडिडेट को लेकर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं 51 से 53 हैं। एक और बात यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में देना होगा कि जो पोस्ट यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए निकाली गई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा और वो जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क्स अगर लेके आ रहा है
तो फिर वो जनरल में काउंट होगा, तो जनरल वालों की सीट रुक जाएगी। इसीलिए हमने जो ये कट ऑफ आपको बताई है वो उसके अकॉर्डिंग ही बताई है। मे बी कि 1, 2 या 3 मार्क्स इसमें अबव ही मान के चलिए आप, विलो में तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो आप लेस देन मत मानिए, हम जो भी कट ऑफ बता रहे हैं वो आप जो मार्क्स हम बता रहे हैं उसके ग्रेटर देन में आपको लेके चलना है, क्योंकि लेस देन लेके चलने में हो सकता है आपको थोड़े से या कम टाइम के लिए खुशी मिल जाए, लेकिन अपने वो किसी काम की नहीं है। तो जनरल के बाद आपने ओबीसी के फीमेल का हमने आपको कट ऑफ बता दिया है, 51 से 53 के अराउंड ये कट ऑफ रह सकती है। इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट हैं 58 से 60 तक जा सकता है। हालांकि इस बार जो नोट सेट में जो वैकेंसी आई हैं वो काफ़ी कम आई हैं, तो ऐसा सभी जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर ये भी बताया जा रहा है कि ये लास्ट नोट सेट है, इसके बाद नोट सेट में काफ़ी कम वैकेंसी आने वाली हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, मना नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को अपन इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसको टेंशन में अभी ना रखें। आप जो प्री एग्ज़ाम दे चुके हैं वो मेन के एग्ज़ाम की तैयारी में आप लगे हुए हैं, हमें पता है। कंटिन्यू अपनी तैयारी रखिए, अभी फ्यूचर को लेके चिंतित ना हो, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको आप अच्छे से कीजिएगा। चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं जो EWS जो कैंडिडेट हैं उसमें सबसे पहले मेल के लिए देखेंगे। हालांकि EWS और OBC में कोई खास डिफरेंस रहे नहीं, लेकिन सुनिएगा, EWS की जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं वो हायर होते हैं OBC से, तो इसीलिए यहाँ पर 61, 62 मेल के लिए हमने बताए हैं कि इतने तक हो सकता है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं सेम कैटेगरी से उनके लिए 52, 54 के आसपास, 55, 56 में भी कि ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इतना हो सकता है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, कोई ऑफिशियल डाटा है नहीं। इसके अलावा हम आपको एक और बात यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि जो नोट सेट 6 के टोटल एप्लीकेशन फॉर्म कितने भरे गए हैं वो हमने RTI लगाई थी। तो एम्स ने इस बार हमें ये बोला है कि जब तक नोट सेट 6 की एप्लीकेशन प्रोसेस या फिर जो कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो जाती है तब तक कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग नोट सेट 6 पब्लिक डोमेन में रिलीज़ नहीं की जाएगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। थोड़ा लेट इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके लिए हमें खेद है, लेकिन जैसे ही आएगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। चलिए अब जो नेक्स्ट कैटेगरी बच गई अपनी SC के जो फीमेल हैं उनके लिए 47, 49 के आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है। हमने आपको बता दिया है कि 1 और 2 जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन आप मान के चलिए, लेस देन में आपको लेना नहीं है। जो मेल कैंडिडेट हैं SC के सेम जो कैटेगरी में उनके लिए भी 53, 54 के अराउंड ये कट ऑफ जा सकती है या रह सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक और बात जो आप सभी को भी ध्यान में रखनी चाहिए और जो शायद किसी को ना पता हो, आप चाहे कितनी भी RTI लगा लीजिएगा, एम्स कभी भी आपको नोट सेट का क्वेश्चन पेपर, नोट सेट के आंसर की कभी भी प्रोवाइड नहीं करवाने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उसने ऑर्डर ले रखा है। तो वो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जानबूझ के RTI लगाने का भी हमें लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा जो ST के जो मेल कैंडिडेट हैं 50 से लेके 52 के अराउंड, इनका भी कट ऑफ जा सकता है। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। फुल ऑफ वीडियो हम आपको बताने वाले हैं, अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे। सिटी चॉइस कैसे कर सकते हैं, एम्स चॉइस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान में रखना होगा, तो सारी जो बातें हैं वो हम आपको बताएंगे। तो ये SC कैंडिडेट के लिए जो फीमेल हैं 45, 46 के अराउंड रहने वाला है। और जो रिजल्ट है वो इतनी ही पोस्ट के लिए क्यों आएगा उसका क्लैरिफिकेशन भी हमने आपको दे दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर PWBD के लिए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो सीट निकाली गई हैं उनको हमने लेफ्ट करने के बाद जो रिमेनिंग रही हैं उन्हीं को हमने यहाँ पर काउंट किया है। तो इसलिए ये वेरिएशन है, आप घबराइए मत। सारी बातें, सारी जो चीज़ें हैं वो आपको एकदम सही से एक्सप्लेन की गई हैं। धन्यवाद साथियों।